जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो प्रेरणा पद तो ही है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली भी है। और ये कहानी से आपको ये पता चलेगा कि नियत के किस तरीके से परिणाम मिलते हैं। एक चोर था, चोरी किया करता था। करता चोरी मजबूरी में ही था, लेकिन चोरी से अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत कम थे और उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो चोरी करता था। रात को चोरी करने निकलता था, जो मिलता था उससे पेट पालता था और परिवार को भी पालता था। एक दिन वो चोरी करने एक मोहल्ले में गया तो अपने साथ 8 वर्ष का बालक भी ले गया, जो उसका अपना लड़का था। घर से बाहर निकलकर घर में पहुंचते ही उसने जो जहाँ चोरी करनी थी उस घर में पहुंचते ही उसने लड़के से कहा कि तुम कुछ दूर पर खड़े हो जाओ और मैं जो मिलता है वो लेकर आता हूँ। बालक पिता का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद चोर एक थैली में कुछ सामान लिए आया और उसने कहा चलो पास के मैदान में चलते हैं। वो वहाँ पहुँचा और उसने आसपास देखा। उसने बालक से कहा, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहीं गड्ढा खोद के ये सामान यहाँ गाड़ देता हूँ, इसको पाट देता हूँ और फिर उसके बाद दूसरे घर में चोरी करने चलता हूँ। जो मिलता है वो लेकर और ये सामान भी निकाल कर फिर घर चले। बालक ने कहा, पिताजी आप कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहा है। ये सुनते ही चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सोचा कि कल से वो चोरी नहीं करेगा और मेहनत से काम करेगा। चाहे जितना मिले, चाहे जो कुछ मिले, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। उसकी सोच बदल गई और सोच बदलने के साथ साथ उसने अगले दिन से एक मेज पर कुछ खाने का सामान बेचना शुरू करा। एक पहले दिन उसका 1 रुपए का भी सामान नहीं बिका। दूसरे दिन उसका फिर नहीं बिका। तब दूसरे दिन रात को सोचने लगा कि सामान तो बिका नहीं है, जो पैसा लगाकर सामान खरीदा था वो पैसा भी चला गया। अब क्या किया जाएगा और पैसा भी नहीं है, क्या खाऊं, क्या परिवार को खिलाऊं। फिर भी उसने हिम्मत करके तीसरे दिन भी उसने खाने का सामान लगाया। वो तीसरे दिन जब खाने का उसने सामान लगाया तो काफ़ी देर बाद एक व्यक्ति वहाँ रुका और उसने रुककर उससे सामान कुछ ख़रीदा और वहीं खाने लगा। तब उसने कहा कि सामान तो तुम बहुत अच्छा रखते हो। ये सुनकर वहीं पर एक राहगीर जा रहा था, उसने भी अपनी गाड़ी रोकी और उतर कर उसने कहा, लो भाई मुझे भी खाने को दो। उसने भी खाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये देखा कि 1-2 नहीं बल्कि 4-5 लोग उसके यहाँ खा रहे हैं, तो लोगों ने सोचा इसकी दुकान चलने लगी है, चलो आज खा के देखते हैं कैसा सामान बेचता है। और लोगों ने भी खाया और सभी को खाना पसंद उसका आने लगा और सबने कहा भाई तुम सामान अच्छा रखते हो। तीसरे दिन उसकी इतनी आमदनी हो गई कि वो अगले दिन का सामान भी खरीद सकता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए भोजन भी की व्यवस्था कर सकता था। चौथे दिन वो फिर उसने मेज पर सामान लगाया और बेचना उसने शुरू किया। चौथे दिन दुकान उसकी तीसरे दिन से ज़्यादा अच्छी चली, उसका खाने का सामान काफ़ी बिका और इस तरह दिनों दिन उसका ये काम बढ़ता चला गया। जब काम काफ़ी बढ़ने लगा तो
उम्र के साथ साथ बालक भी बड़ा हो चुका था। 3-4 वर्ष बाद उसने बालक से कहा कि अब तुम ये चाहो तो काम संभाल लो, या तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, वो काम करो, और मैं कोई दूसरा काम शुरू करता हूँ जिससे ये काम में ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा जितना दूसरे काम मिलेगा। तो बालक ने कहा, जैसा पिताजी आप ठीक समझे, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कर लूँगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम पढ़ो भी और ये काम भी करो। बच्चा राजी हो गया। पिता ने दूसरा कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कारोबार शुरू में तो नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और दिमाग लगा कर उसने काम करना शुरू करा। मृदुभाषी था ही और बिज़नेस करने के आइडिया वो सीख चुका था, तो उसका व्यापार धीरे धीरे चल निकला और कुछ वर्ष के अंदर उसने एक इंडस्ट्री लगा ली। इंडस्ट्री लगाने के बाद उसने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर भी उतारे। शुरू में उसके शेयर नहीं बिके क्योंकि लोगों ने उसकी इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर वर्ष अच्छा कमा रहा था और उसको लाभ काफ़ी मिल रहा था इंडस्ट्री से। उसने फिर शेयर दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष जारी करे। तीसरे वर्ष उसके शेयर कुछ बिके और चौथे वर्ष से उसके शेयर काफ़ी बिकने लगे। अब उसके पास पैसा ही पैसा आना शुरू हो गया और आज इतना पैसा कमा चुका है वो व्यक्ति कि वो देश के प्रमुख उद्योगपतियों में उसका नाम आता है। उस उद्योगपति ने जब मुझसे ये अपनी कहानी कही तो उसने एक शर्त रखी कि प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन मेरा नाम उजागर कभी नहीं करिएगा, ये मुझे वचन दीजिए। तब मैंने उससे वचन दिया कि मैं आपका नाम कभी उजागर नहीं करूँगा, इसलिए मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, इस प्रेरणास्पद कहानी से जो सत्य कथा है, इससे आपको ये अवश्य सीख मिलती है कि अगर हमारी नीयत अच्छी है तो उसके परिणाम आने में भले ही देर लगे, लेकिन आते अवश्य अच्छे ही हैं। जैसे नियत वैसे परिणाम। जय भगवान श्री कृष्ण जी।